प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आपको राष्ट्रभाषा हिंदी के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखें, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण। पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। बच्चों, भारतेंदु जी की यह उक्ति वास्तव में बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल खरी उतरती है। किसी भी देश का पूर्ण रूप से विकास उसकी अपनी भाषा से ही होता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भाषा होती है। जो देश में सबसे अधिक बोली और लिखी जाती है, जब तक उसकी अपनी भाषा संस्कृति न हो, वह राष्ट्र अधिक देर तक जीवित नहीं रहता। राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें समूचा राष्ट्र अपने भावों को प्रकट कर सके। कहने का अभिप्राय यह है कि अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए एक दूसरे तक पहुंचा सके, विचारों का आदान प्रदान कर सके। राष्ट्र की अधिक से अधिक आबादी इस भाषा को बोलती है। कहा भी है, हर प्रांत की होती है अलग अलग भाषा, पर जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए वह है राष्ट्रभाषा। तो बच्चों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में। किसी भी स्वतंत्र देश के कुछ राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक होते हैं जिनमें उसकी राष्ट्रभाषा भी होती है। किसी भी देश में सबसे अधिक बोली तथा समझे जाने वाली भाषा को ही वहाँ की राष्ट्रभाषा समझा जाता है, स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उसमें अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। अतः राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध सके, जिसका प्रयोग सभी नागरिक कर सके, सभी सरकारी कामकाज भी उस भाषा में हो सके, उस भाषा में सारे के सारे सरकारी कामकाज किए जा सके। ऐसी व्यापक भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाने का गौरव प्राप्त कर सकती है। हिंदी भाषा इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ है। बच्चों, आगे देखें, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भारत के संविधान का निर्माण करते समय संविधान के निर्माताओं के समक्ष यह प्रश्न आया कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, उसे स्वीकृति दी जाए। प्राचीन काल में भारत की भाषा संस्कृत तथा मुगल काल में उर्दू तथा ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी थी। संविधान सभा ने सभी पहलुओं पर भली भांति विचार करके 14 सितंबर 1949 को, अर्थात आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भाषा, जो हिंदी भाषा है, उसको भारत संघ की राजभाषा घोषित किया कि अब ये राजभाषा के रूप में स्वीकार्य होगी। तो इस तरह से 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। ऐसी मान्यता 343 अनुच्छेद के अनुसार दी गई। 14 सितंबर को ही संपूर्ण देश में हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, मैं बता रहा था कि हिंदी का क्या महत्व है। तो जो हिंदी है वही हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रत्येक राष्ट्र की भाषा सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़ी होनी चाहिए, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों सुनो, प्रत्येक राष्ट्र की भाषा सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़ी होनी चाहिए, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।
संविधान द्वारा इसलिए इसे राष्ट्रभाषा माना गया क्योंकि यह जन्म से ही राष्ट्रभाषा बनने लगी थी। सैकड़ों वर्ष पूर्व आलवार संतों, सिद्धों, नाथों, योगियों और रामानुज वल्लभाचार्य आदि महात्माओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया था। अमीर खुसरो, कबीर, नामदेव, नानक देव, मीराबाई, ऋषि दयानंद तथा गांधी जैसे महापुरुषों ने हिंदी को सारे देश की भाषा जानकर अपनाया। अंग्रेजों ने भी हिंदी के सार्वजनिक रूप को समझते हुए भारत में सिविल सर्विसेज के अफसरों के लिए हिंदी का ज्ञान अनिवार्य किया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने दक्षिण में हिंदी प्रचार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। ईसाई मिशनरियों ने भी हिंदी भाषा की उपयोगिता को समझते हुए धर्म प्रचार के लिए इसे अपनाया। हिंदी विभिन्न धर्म के अनुयायियों की वाणी है जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं इसी भाषा में व्यक्त की हैं। किसी कवि ने बच्चों ठीक ही कहा है, इसकी ही स्वाभाविक लिपि में वेदों की अमृत वाणी है, रामायण महाभारत की इसमें ही कथा सुहानी है, नवयुग की इसमें धड़कन है, भावों की इसमें आशा है, हिंदी ही हमारी मातृ और राष्ट्र भाषा है। हिंदी शक्ति है, शारदा है, माँ है और पूरा राष्ट्र एक परिवार है। जिस प्रकार केवल एक माँ ही अपने परिवार को एकता में बांध कर रखती है, उसी प्रकार जो हिंदी है वो भी सभी भारतवासियों को एक सूत्र में पिरो कर रखती है। उसी प्रकार हमारी भाषा हिंदी है जो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरो रही है। हिंदी के विशाल हृदय में देश की अखंडता, विभिन्न धर्मों का दर्शन, संतों की उपदेशात्मक वाणी, साधारण जनमानस का उल्लास, भाईचारा, प्रेम, समृद्धि, उन्नति और प्रगति समाविष्ट है। हिंदी का उत्थान भारत का समग्र उत्थान है। हिंदी एक ऐसी कड़ी है जिसके टूटने पर सारा राष्ट्र बिखर सकता है और जिसके जुड़ जाने पर राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। बच्चों आगे सुने। आर्य समाज, गांधी संस्थान और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने हिंदी के लिए विशेष योगदान दिया। सरकारी कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना लागू की। गृह मंत्रालय ने इस योजना में बड़े बड़े स्थानों पर जहां केंद्रीय कार्यालय है, हिंदी शिक्षक केंद्रों की स्थापना की। इस शिक्षण के प्रशिक्षण के लिए 3 परीक्षाएं रखी गई, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। 1957 में सरकार ने राजभाषा आयोग की स्थापना की। इसकी सम्मति थी, इसका मानना था कि जनवरी 1965 तक समस्त राज कार्य हिंदी में होने लगेंगे, किंतु हिंदी भाषियों की कुछ कठिनाइयों को देखते हुए, उनके विरोध को देखते हुए सरकार ने 1968 में राजभाषा विधेयक लाकर ऐसी व्यवस्था की जिससे हिंदी किसी पर थोपी न जाए, बल्कि अपनी इच्छा से सभी भारतीय उसे स्वीकार करें। स्वतंत्रता के बाद यह घोषणा की गई कि पूरे भारत में हिंदी का ही राज होगा, किंतु बच्चों आज 72 साल हो गए, 73 साल हो गए, इतने वर्ष बीत जाने पर भी हिंदी का वह स्थान कहीं दिखाई नहीं देता। अब देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदी भाषा को लेकर विवाद हो रहे हैं। दक्षिण में हिंदी के विरुद्ध आंदोलन हो रहे हैं। अंग्रेजों ने तो पूरे भारत में ही अपना अधिकार स्थापित कर रखा है। भारतवासी भारत में ही अपने शासन की भाषा के लिए हिंदी को स्थान नहीं दे पाए। बच्चों आगे मैं बता रहा हूँ, यद्यपि हिंदी को भारतीय संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में स्वीकार तो किया, पर कुछ प्रांतों ने इसका विरोध किया तथा हिंदी को राजभाषा के रूप में ही स्वीकार नहीं किया। हिंदी के पक्षधर ये मानते हैं कि हिंदी भाषा अत्यंत सरल है, इसके साहित्य भी समृद्ध हैं, इसे देश के हर हिस्से में किसी न किसी रूप में अवश्य प्रयोग किया जा रहा है। इसमें शब्द भंडार असीमित है, साथ ही इस भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों को भी आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता छिपी हुई है। पर अंग्रेजी के अंधभक्तों का तर्क है
कि यह भाषा केवल उत्तर भारत की है। उनकी मान्यता है कि अंग्रेजी ही विश्व की संपर्क भाषा है। तो बच्चों, ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हिंदी को अपनाएं तथा अंग्रेजी के मोह जाल से निकले। अंग्रेजी का एक भाषा के रूप में सीखना कोई बुरी बात नहीं है, पर एक विदेशी भाषा जिसे भारत के केवल 3-4% लोग ही बोलते समझते हैं, राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं ले सकती है अंग्रेजी भाषा। हम याद रखें कि व्यवहार में हिंदी का प्रयोग हीनता का प्रतीक न होकर गौरव का प्रतीक है। इसलिए हमें हिंदी भाषा को अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए। क्यों? और जब तक भारतीय जनता जागरूक नहीं होगी, इसको नहीं अपनाएगी, इसको जन जन की भाषा नहीं अपनाएगी, तब तक यह हिंदी भाषा ऐसे ही भटकती रहेगी। तो आओ हम सब हिंदुस्तानी, हम सब भारतवासी इस हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देते हुए इसके लिए सतत प्रयास करते रहें, इसको जीवंत बनाए रखें।